हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है और इसके अंतर्गत आने वाला पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के भी बारे में देखेंगे, जो कि आपके यूजी एंड पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके एआईपीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, तो जिससे कि आप बहुत ही आसानी से ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है। तो ये क्या है, दिस इज़ द मेथड, एक मेथड है बाय विच इट इज़ फाइंड आउट द वेदर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्टेन्ड वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट या बाई चांस। आपने कोई रिसर्च करी या आपने कोई स्टडी करी, उसके बाद आपको क्या होगा, कोई डेटा मिलेगा, कोई वैल्यूज़ मिलेंगी। वो वैल्यूज़ जो हैं वो रियल है या बाई चांस है, उसका पता हम जिसके द्वारा लगाते हैं उसी को कहते हैं द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसी को आप कहोगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है, तो ये हो जाएगा उसकी यहाँ पे डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। अब यहाँ पे यूज़ क्या होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का, तो यहाँ पे हम पता लगाते हैं कि द ग्रुप इन्वॉल्व इन द रिसर्च या स्टडी वेदर इट इज़ टेकन फ्रॉम नोन पॉपुलेशन या नॉट। अब क्या होता है, जैसे देखिए आप कभी जब भी कोई रिसर्च करते हो या स्टडी करते हो तो आप पूरे पॉपुलेशन पे तो नहीं कर सकते हो, वहाँ से आपको कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उसी को हम सैम्पल कहते हैं। तो ये जो आपने सैम्पल लिया है ये नॉन पॉपुलेशन से लिया है कि नहीं लिया है, इसका पता हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से चल जाता है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है टू फाइंड आउट द वेदर द सैम्पलिंग वेरिएशन इज ट्रू या बाई चांस। अब आपने जो यहाँ पे सैम्पल्स लिए हैं पॉपुलेशन से, उनमें जो वेरिएशन आ रहा है वो ट्रू है यानी रियल है या बाई चांस आ रहा है, ऐसे ही रैंडम आ जा रहा है, कोई एरर की वजह से आ रहा है, उसका पता भी हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के द्वारा लगाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है टू फाइंड आउट द वेदर द हाइपोथेसिस मेड बाय द रिसर्चर विल बी सेलेक्टेड या रिजेक्टेड। ये जो हाइपोथेसिस बनाई जा रही है रिसर्चर के द्वारा, जो परिकल्पना विकसित की गई है रिसर्चर के द्वारा, वो सेलेक्ट होगी या रिजेक्ट हो जाएगी, उसके बारे में भी पता हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से लगाते हैं। जो आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले स्टेज होती है आपको एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेज होती है आपको एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ेगी। थर्ड नंबर पे आता है आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा सिग्निफिकेंस लेवल को। एंड फोर्थ आता है, जो कि आज हम पढ़ेंगे, डिसाइड करना कि हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो उसमें दो तरीके के टेस्ट हैं, एक पैरामेट्रिक है, एक नॉन पैरामेट्रिक है। कब आप पैरामेट्रिक यूज़ करोगे और कब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करोगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पैरामेट्रिक टेस्ट की अपनी इंडिविजुअल कुछ क्वालिटीज़ हैं कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके का है। अगर पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत जो क्राइटेरिया हैं कि अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाएगा, अगर इससे अलग जा रहा है आपका डेटा तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप पैरामेट्रिक टेस्ट को कब फॉलो करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपका डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि हमारा जो डेटा है वो एक वेल शेप्ड कर्व में हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पे भी एसिमेट्री नहीं हो। सिमेट्रिकल डेटा है तो वहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट फॉलो किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स कि डेटा जो होते हैं वो नंबर्स या फिगर्स में होते हैं, तो वहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट फॉलो किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के, बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स, इनके पास इनके जो फीचर्स हैं उसकी वजह से। इनमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट पॉपुलेशन। तो जहाँ पे पॉपुलेशन की हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। पांचवा आता है कंपेयर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस टेस्ट में यहाँ पे ये दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जो सैम्पल्स होते हैं उनके मीन्स को या स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। इसके आप एग्जांपल देखोगे तो बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको याद करना। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट एंड एफ टेस्ट। देखिए यहीं से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ टी टेस्ट, व्हाट इज़ जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये पैरामेट्रिक के कि नॉन पैरामेट्रिक के। तो पैरामेट्रिक थोड़ा सा इजी आ रहा है, पैरामेट्रिक नाम भी है पॉजिटिव सा, ये टेस्ट के नाम भी थोड़े से हमें ईजी पड़ रहे, तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। कब आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉलो करोगे? तो जो आपका डेटा है अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बेल शेप्ड कर्व में नहीं है, यानी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, या तो वो पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है निगेटिव की तरफ है, तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट फॉलो होगा? वहाँ पे हमारा हो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें आती है हमारी कि ये जो टेस्ट होता है ना, ये क्वालिटेटिव डेटा पे बेस होता है। अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव है तो वहाँ पे जो टेस्ट फॉलो करोगे आप, वो हो जाएगा हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है पॉपुलेशन की वो कंप्लीट नहीं होती है, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या कंपेयर करते हैं? परसेंटेज को एंड प्रोपोर्शन को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ये जो होता है लेस पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखो, इसके एग्जांपल्स के नाम भी थोड़े से टफ हैं, नॉर्मल यूज़ वाले नहीं हैं, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्केल वैलिस टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट एंड यू टेस्ट। यू टेस्ट थोड़ा सा लग रहा है अलग सा, तो आप इसको याद कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे हमने पढ़ा था टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट एंड एफ टेस्ट। टी टेस्ट स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं उसको। तो आप अभी जब आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे ना, तो हम इनके डिटेल्स भी देखेंगे कि व्हाट इज़ टी टेस्ट, व्हाट इज़ जेड टेस्ट,